हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ये वाली लाइन नहीं पढ़नी है, पहले आपको ये क्वेश्चन देखना है कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है आपका tan इनवर्स इनटू में पूरा फ्रैक्शन के ऊपर अंडर रूट है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जब भी एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन होंगे 1 माइनस एक्स से 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में होंगे और उसके साथ साथ उनके ऊपर अंडर रूट होगा, तब हम लोग एक चीज़ करते हैं कि x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा पुट करते हैं। अब x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा तो पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमने x के जगह पर कॉस 2 थीटा तो पुट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जब x के जगह पर कुछ पुट किया है तो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट किया है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर x का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। एक सेकेंड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। फिर उसके बाद cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos थीटा का सबसे पहले क्या होता है? दैट इज़ माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे। उसके बाद 2 थीटा का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो 2 थीटा का क्या होता है? 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 होता है, तो 2 थीटा का क्या होगा? 2। तो यहाँ पर इनटू में 2। अब डॉट, यहाँ पर एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक यूजुअली हो जाती है कि हम लोग थीटा का नहीं लिखते हैं कुछ, यानी कि थीटा को हम लोग सोचते हैं कि थीटा का तो हो गया, यानी कि 2 थीटा का 2 हुआ तो फिर थीटा की डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन यहाँ पर करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फंक्शन एक्स के फॉर्म में नहीं है ना, यहाँ पर थीटा एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको भी डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे, यानी कि हमने थीटा का भी डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये हर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर एक्स के फॉर्म में होता 2x होता तो हम लोग ये टर्म नहीं लिखते, इसको 1 ही मानते। ओके, तो अब यहाँ पर ये तो 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर चला जाएगा इस साइड में, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज़ -2 साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब हमने dx की कुछ एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यस, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आपका क्वेश्चन में भी dx है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को dx के रेस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेट करना होता है। तो अब dx के जगह पर हम लोग इसको पुट कर देंगे ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन है थीटा के टर्म में आ जाए। तो tan इनवर्स को तो वैसे ही लिखेंगे और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स के जगह पर cos 2 थीटा और नीचे में 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx के जगह पर क्या लिखेंगे? अभी यहाँ पर हम लोग -2 साइन थीटा डॉट डी थीटा। इसके वजह से, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की वजह से हमने अपना पूरा क्वेश्चन थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। अब सिंपली हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पर cos 2 थीटा है तो एंगल का आधा होगा तो वहाँ पर थीटा ही आएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप वो फार्मूला लिख भी सकते हैं साइड में, दैट 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और आपको लिखना भी होगा यहाँ पर। फिर नीचे वाला का भी एक फार्मूला होता है दैट 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर x के जगह पर 2x 3x कुछ भी हो सकता है, लेकिन फार्मूले का पैटर्न सेम होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि एंगल का आधा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एंगल डबल है तो इसका आधा करेंगे तो थीटा ही आएगा। फिर नीचे में क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बगल में क्या है? मल्टीप्लाई में -2 साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब उसके बाद इसका आगे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा, और उसके बाद अभी ये अंडर रूट में ही है तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें। अब उसके बाद बचेगा क्या आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में ये रूट के बाहर है -2 साइन थीटा डॉट डी थीटा। यहाँ पर थोड़ी स्पेस रख लेनी होगी क्योंकि इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, फॉर्मूले को थोड़ा छोटा भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स, और उसके बाद अगर रूट के अंदर कोई टर्म स्क्वायर में हो तो उसको हम लोग रूट हटाने के लिए उस टर्म को सिंप्लीफाइड वर्जन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर रूट के अंदर 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, यानी कि कोई चीज़ अगर डबल है तो उसकी सिंगल क्वांटिटी
में उसको लिखकर हम लोग उससे रूट हटा सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी डबल है, तो उससे रूट हटेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस डबल टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो उससे रूट हटाने के लिए हम लोग उसको सिंपली एक टर्म में लिखेंगे तो आपका रूट हट जाएगा। कॉस थीटा इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे -2 साइन थीटा डॉट डी थीटा। यस। अब उसके बाद यहाँ पर टैन इनवर्स इंटू में, ये इंटू ही है, यहाँ पर हम लोग अपने से कुछ साइन नहीं लेकर आएंगे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। अब यहाँ पर इंटू में -2 साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है, तो जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि नंबर कांस्टेंट होते हैं, आपने इंटीग्रेशन के इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि अब तो आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर जब भी कोई नंबर दिखे और वो अकेला हो पूरे क्वेश्चन में, तो हम लोग उसको बाहर ले लेते हैं विद द साइन। क्योंकि यहाँ पर और कोई माइनस का साइन नहीं है, तो माइनस हटाने के लिए हम लोग उसको बाहर ले लेते हैं। तो -2 बाहर ले लेंगे, फिर टैन इनवर्स और यहाँ पर टैन थीटा, और बचेगा क्या, साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब उसके बाद टैन इनवर्स टैन से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि टैन इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/tan। 1/tan को हम लोग ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं टैन इनवर्स। तो टैन इनवर्स से टैन कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद क्या बचा, -2 तो बाहर हो गया, यहाँ पर एक सेकेंड थीटा भी होगा, थीटा डॉट साइन थीटा, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी कि हमें अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आइलेट करके, यानी कि बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स क्या होता है, आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा बाई पार्ट वाले मेथड से। तो वो फार्मूला लिख लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, दैट आपका ये कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर रखते हैं। फार्मूला यहाँ से शुरू करेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, किसी को फर्स्ट मानना होगा, किसी को सेकंड मानना होगा। तो आइलेट, तो लेट में LATE अलजेब्रा पहले आता है, तो थीटा आपका अलजेब्रा के टर्म में ही हो जाएगा। यस, तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, और ये टी बाद में आता है। वो आइलेट फार्मूले से हम लोग फर्स्ट और सेकंड इंडिकेट करते हैं। अगर आपको वो फार्मूला नहीं पता है तो प्लीज़ वो फार्मूला देखिए जाकर, या खुद से पहले उस फार्मूले को समझिए, क्योंकि इसके बाद ये क्वेश्चन उसी वे से सॉल्व होगा। अब ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, यस। तो इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया, तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट टर्म। यहाँ पर थीटा है तो थीटा के टर्म में ही करेंगे, फिर माइनस आएगा, फिर इंटीग्रेशन का होल d/dx ऑफ फर्स्ट, यानी थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो तो 1 ही आएगा। फिर मल्टीप्लाई में होता है अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और ये पूरा का भी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर -2 बाहर है, यहाँ पर थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज़ माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर अगेन 1 इंटू साइन थीटा का